नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है कि हमें इस धरती पर भेजा ही क्यों गया है। आजकल एक चीज बहुत ट्रेंड में है, हर कोई ये बोलता है कि मुझे अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है। वैसे तो हर एक का पर्पस अलग अलग हो सकता है, पर आज इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ जो हम सबका एक कॉमन गोल है। हर एक को वो चीज तो पूरी करनी ही पड़ेगी अगर उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। वो चीज है अपनी आत्मा का उद्धार। आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मोस्टली वो 25 से 45 इयर्स की ब्रैकेट में होंगे। तो मतलब कि आपकी लाइफ का जो एक मेजर पार्ट है वो निकल चुका है और उसके आगे आपके पास हाफ या फिर मैं बोलूंगी कि उससे भी कम लाइफ पड़ी है। तो अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज को समझ लेना है कि क्या क्या चीजें करने से आपको बचना है और किन किन चीजों को आपको जरूर से करना ही है। आप ये समझ लीजिए कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पर हमें माया ने घेरा डालकर रखा हुआ है। आप जितना ज्यादा अपने आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना चाहेंगे, उतना ही ज्यादा आपके सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे, ऐसी कन्वर्सेशंस आएंगी जिसकी वजह से आप वो जो गोल है उसे कहीं पीछे छोड़ देंगे और उस लेवल पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक चीज को पकड़ लीजिए। उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान का नाम। उसे पकड़कर अपनी लाइफ को आइडियलिस्टिक तरीके से जिए। यही अपना एक गोल बना लो। जितना ज्यादा आप अच्छे से इसको स्पेंड करेंगे अपने टाइम को, और उसको आपको कैसे अच्छे से स्पेंड करना है, नाम जप करके। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एक ही तो लाइफ है, हमें तो एंजॉय करना है। एंजॉय मतलब कि क्या? ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता कि एंजॉय मतलब कि जो अंदर की जो खुशी है, जो आनंद है, उसे ढूंढने को बोला गया है। पर लोगों को लगता है कि वो पार्टी करेंगे, कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिनका सेवन करने से उन्हें शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहेगी, वही एक एंजॉयमेंट का तरीका है। नहीं, ये एक तरह से आप बस चीजों को भोग रहे हैं। भोगने के लिए तो भगवान ने जानवर को बनाया ही है, क्योंकि उनका काम ही है सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को भोगना, उस योनि से बाहर जाना और फिर इवेंचुअली एक ह्यूमन बॉडी में आना, ताकि वो अपना और अपनी आत्मा का उद्धार कर सके। क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो वो जो लाइफ और बर्थ का साइकिल है वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। क्योंकि जब तक आप अच्छे से एग्जाम में पास नहीं करते तो आपको नेक्स्ट क्लास में बैठने ही नहीं दिया जाता। तो आप यही चीज बस समझ लीजिए कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको वो एग्जाम पास करना ही है, और वो एग्जाम को पास करने का एकमात्र तरीका है आप भगवान में ज्यादा से ज्यादा विश्वास रखिए, उसके साथ साथ में उनका ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। क्योंकि माया आपको अलग अलग तरह से घेरने वाली है। आपने सुना होगा बहुत से लोगों से कि जब भी वो नाम जप करने बैठते हैं तो उनकी फैमिली में से कोई पर्सन या फिर उनके दोस्तों में से कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे, और अगर आपने उन्हें बता दिया कि आप नाम जप कर रहे थे तो फिर तो आप देख लीजिए कि वो आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। अरे तुम्हें पता है क्या, भगवान है क्या, भगवान का नाम जप करने से कुछ होता भी है क्या? क्योंकि हमारे आसपास लोग ही ऐसे हैं। पॉजिटिव करने के लिए कोई आए या ना आए, आपको नेगेटिविटी देने के लिए तो लोग लाइन लगाकर ही तैयार खड़े हैं। अब ये आपके ऊपर है। अगर आपको ये मानना है कि भगवान है, भक्ति कीजिए और अपने आगे का जो रास्ता है उसे क्लियर कीजिए। क्योंकि वो आपको, अगर बाय चांस आप उस चीज को जो भी आपकी किस्मत में लिखा था, या मान लीजिए कि जितना भी आपको चाहिए था मोक्ष प्राप्ति के लिए, उतना अगर आप नहीं भी कर पाए, तो जैसा मैंने बताया कि लोगों को अपने प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। तो इस जन्म में जो कर्म करोगे वो भी तो अगले जन्म का प्रारब्ध बनेगा। तो अगर इस जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो अगले जन्म में आपको जैसे कि एक ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। या फिर जो कुछ लोग हैं
जब वो कुछ ऐसा कोर्स कर लेते हैं जिससे उन्हें लेटरल एंट्री में हेल्प मिलती है, तो एक तरह से आप भी ये समझ लीजिए कि आपको भी लेटरल एंट्री ही मिल रही है। अगर आप भी उस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं कि हम उस क्लास में जहां पर भी हम जाने वाले हैं वहां पर थोड़ा सा सीनियर बन जाए, इस जन्म के कर्मों को बस अच्छा कर लीजिए, उससे आगे और कुछ भी नहीं। अगर इतना ही कर लिया तो ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि माया आपको अलग अलग तरह से चैलेंज करती है, अलग अलग तरह से डिस्ट्रैक्ट करती है। कभी आपकी फैमिली में ऐसी कंडीशन बना देगी कि आप परेशान ही रहेंगे, आपका पूरा फोकस ही उन सब चीजों में रहेगा। कभी आपको इस चीज में उलझा देगी कि किसी और ने क्या बोला। बेसिकली उसका काम यही है कि आपको दूसरी चीजों में उलझा कर रखना, आपका टाइम वेस्ट करना। आपके टाइम वेस्ट के साथ साथ में आपको बस ये हमेशा रियलाइज करवाते जाना कि जो भी आप सोच रहे थे भगवान का नाम जप लेने के बारे में या फिर किसी भी चीज को, अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के बारे में, वो ना करके आप बस अपना टाइम ऐसे ही निकालते जाएं। बहुत से लोग इस बात से शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, उन्होंने जो ईयर की स्टार्टिंग में सोचा था वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए, और जब वो बैठकर सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया तो उन्हें समझ ही नहीं आता, उन्हें लगता है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। तो यही काम है माया का कि आपके पास टाइम होते हुए भी आपको ये रियलाइज करवा देना कि आपके पास टाइम की ही सबसे ज्यादा कमी है, ताकि आप ये सोचे कि अब आप ऑफिस से आए हैं, अब आपने घर का काम कर लिया है, इसके बाद तो आपको रिलैक्स का टाइम चाहिए, इसके बाद आपको रेस्ट का टाइम चाहिए। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, नाम जब आपको अंदर से इतना ज्यादा एनर्जाइज कर देता है कि आप कम से कम रेस्ट में अपनी बॉडी से ज्यादा अच्छे से काम करवा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी तरह से नींद को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल रही हूँ, बट बहुत से लोगों को जो आदत होती है बार बार नैप लेने की, दिन में भी और दोपहर में भी, तो वो सब चीजों से आप एटलीस्ट बच सकते हैं। रात को आप एक प्रॉपर स्लीप लीजिए जिससे आप नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाइए, और अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने की भी आपको जरूरत नहीं है, बट अपने रूटीन को वैसा बनाइए कि उस चीज में ही आप दिन में 30 मिनट्स निकाल सकें जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले सकें, और एटलीस्ट अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई भी, जिसमें भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, जिस चीज को जानने में, उससे रिलेटेड ही आप थोड़ा रीड कर सकें, ताकि वो चीज आपके दिमाग में बैठे और आप ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं को समझ पाए, आपको अपनी लाइफ का पर्पस और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो और भगवान की ज्यादा से ज्यादा कृपा हो सके आपके ऊपर। क्योंकि जिस दिन भगवान की कृपा हो गई उस दिन आप देखेंगे कि आपकी लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो जाएगी कि आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि जो लोग आपको एडवाइस देने आते थे, आपको रोकने आते थे, बहुत जल्दी वो टाइम आएगा कि आप उनको समझाने जाए, वो आपसे पूछे कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, हमने तो इसको इतना रोका था, वो अपने मन में सोचे, फिर भी ये हमसे आगे निकल गया। और एक चीज और भी ध्यान रखिए कि किसी भी तरह से आपको किसी से जेलस होने की भी जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है इस बात पर ही जेलस होते रहते हैं कि उसके पास तो इतना कुछ है, मेरे पास तो नहीं है, उसको तो इतना कुछ मिल गया अपने फादर के बिजनेस से, अपने जनरेशनल वेल्थ से। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे आज के सर्कमस्टांसेस हैं वो हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध हैं और वही हम आज भोग रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे बहुत अच्छी फैमिली में या तो जन्म लेते हैं या उनके जन्म लेने के बाद वो फैमिली का जो बिजनेस है या जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, एकदम फ्लरिश होने लगती है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके ही कर्मों का फल होता है। तो आपको नहीं पता कि आपके क्या कर्म हैं और उनके क्या कर्म है, तो किसी से भी जेलस करने से पहले बस इतना सोच लीजिए कि हमें अपने प्रारब्ध वैसे बनाने हैं अगले जन्म के लिए कम से कम, कि हम भी एक कंफर्टेबल लाइफ को जी सकें और उसमें रहकर अपनी आत्मा का उद्धार कर सके, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। वरना तो आपको पता ही है ये लाइफ एंड डेथ का सर्कल ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे ही जैसे आपको सफरिंग हो रही है इस जन्म में, वैसे ही सफरिंग होती रहेगी। अगर उससे बचना चाहते हो तो एक चीज समझ लो,
ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो, ज्यादा से ज्यादा स्क्रिप्चर्स रीड करो, ताकि इस माया जाल से बाहर निकल सको। और 100% निकल ही जाओगे अगर ये सब चीजों को फॉलो करोगे। इसके अलावा किसी का और कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज वो फील करता है तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।